बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में क्लास 7 न्यू मैथ चैप्टर नंबर 1 नंबर्स एंड ऑपरेशंस सब डोमेन 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स रिव्यू एक्सरसाइज 1B स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है चूज द करेक्ट ऑप्शन। द रेशो ऑफ 2 ईयर्स टू 6 मंथ्स। 2 साल और 6 महीने की रेशो क्या होगी? इनमें से हमने कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा 2 ईयर्स रेशो 6 मंथ्स। इन ईयर्स को पहले हम मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे। तो एक साल में कितने माह होते हैं? 12। इस 2 को हम 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा 12 2 24 और ये रेशो 6 मंथ ऐसे ही आ रही है। अब ये 6 मंथ्स हैं और ये 24 मंथ्स बन गए। अब हम इनकी करेंगे कैंसलेशन। इसको भी 6 पे डिवाइड कर देंगे और इसको भी। ये 6 पे डिवाइड करेंगे, कैंसिल होकर 1 आ जाएगा और इसको 6 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 4। 4 रेशो 1 इसका आंसर आ रहा है। इसके बाद है द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज विद सेम काइंड्स इज नोन एज। वो कहता है कि एक ही किस्म की 2 क्वांटिटीज का जो हम मुवाजना करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रेशो। द वैल्यू ऑफ m इन द गिवन प्रोपोर्शन 6m प्रोपोर्शन 5 रेशो 10। वो कहता है कि ये जो पूरी एक प्रपोर्शन है इसमें m की जो वैल्यू है वो कितनी होगी? इन 4 ऑप्शन में से हमने कोई एक सिलेक्ट करना है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। जो प्रपोर्शन हमें गिवन है हमने वो लिख ली 6 रेशो m प्रपोर्शन 5 रेशो 10। अब हम इनको करते हैं मल्टीप्लाई। कैसे? जो तरफैन है उनको ज़रब देते हैं और जो वस्तैन है उनको ज़रब देते हैं। यानी एक्सट्रीम इनको मल्टीप्लाई करेंगे और जो मीन्स हैं इनको ज़रब देंगे। 6 को 10 से ज़रब दे दी और 5 को m से ज़रब दे दी। ये बन जाएगा 60 और ये 5m। अब ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। 60 को जब हम 5 पे डिवाइड करें या फिर कैंसलेशन कर लेते हैं, 5 1 5 और 5 1 5, एक बचता है वो कैरी जाएगा, 10 बन जाएगा, 2 5 10। m बराबर कितना आ गया? 12। तो यहाँ से हम ऑप्शन ए को सिलेक्ट करेंगे। इसका आंसर आ रहा है 12। इसके बाद वो कहता है द क्वालिटी ऑफ 2 रेशोज इज नोन एज। 2 रेशो की जो क्वालिटी है, जैसे ये एक ये रेशो थी और ये दूसरी रेशो, इन 2 रेशो की जो क्वालिटी है इसको हम क्या कहते हैं? प्रपोर्शन। नेक्स्ट है इन प्रपोर्शन प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स आर। क्या होते हैं? वो इक्वल होते हैं। फार्मूला हमारे पास यही होता है ना कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो हमने इक्वल को सिलेक्ट करना है। इसके बाद है इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज़ ₹450 एंड सेलिंग प्राइस इज़ ₹550 देन प्रॉफिट विल बी। हमने फिर इसका प्रॉफिट बताना है कि अगर किसी चीज़ की कॉस्ट प्राइस ₹450 थी, उसको जिस कीमत पर बेचा है वो है ₹550। हमने अब उसका प्रॉफिट बताना है। यहाँ पे लिखेंगे कि कॉस्ट प्राइस है 450, सेलिंग प्राइस है 550। प्रॉफिट हमने निकालना है। प्रॉफिट निकालने का फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 550 माइनस 450, दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 100। उसका प्रॉफिट कितना है? 100 रुपीज़। तो यहाँ से हम 100 को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद है इफ़ द मार्क्ड प्राइस इज़ ₹780 एंड सेलिंग प्राइस इज़ ₹750 देन डिस्काउंट विल बी। वो कहता है कि अगर मार्क्ड प्राइस जो कीमत चीज़ के ऊपर लिखी होती है वो थी ₹780 और सेलिंग प्राइस जिस कीमत पर उसको बेच दिया गया वो है ₹750। तो अब हमने डिस्काउंट बताना है। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले मार्क्ड प्राइस 780, सेलिंग प्राइस 750 और डिस्काउंट हमने निकालना है। तो मार्क्ड प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देते हैं। 780 माइनस 750 आ जाएगा। इनको जब हम माइनस करेंगे तो क्या आता है? 30 रुपीज़। कितने रुपए का डिस्काउंट मिला है? 30 रुपए का। यहाँ से हम ऑप्शन सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 30 रुपए का उसे डिस्काउंट मिला है। आगे है द टैक्स इम्पोज्ड ऑन द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड। ऐसा टैक्स जो कि किसी शख्स की इनकम के ऊपर लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? इनकम टैक्स। आगे है रेट ऑफ ज़कात इज़। हमने ज़कात का रेट पढ़ा है, सोने और चांदी दोनों के लिए ही 2.5% होता है। इसके बाद है रेट ऑफ उशर ऑन अ लैंड इरिगेटेड बाय नेचुरल सोर्सेज इज़। एक वो ज़मीन जिसको नेचुरल सोर्सेज से इरिगेट किया जाता है
उस पर जो अक्षर लगेगा वो कितना होगा, 10%। ठीक है, आर्टिफिशियल के लिए 5% होता है और नेचुरल सोर्सेज के लिए 10% होता है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एट द वंस प्लेस ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। वो कहता है कि कौन सा नंबर है जो कि वंस प्लेस पे नहीं आ सकता किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। अब देखें, वन जो है ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, वन का ही है ये। फोर ये टू का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, और नौ ये थ्री का परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन आठ किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो हम नंबर आठ को सिलेक्ट करेंगे कि ये है वंस प्लेस पे एक ऐसा नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। इसके बाद है द नंबर ऑफ जीरोज इन स्क्वायर ऑफ 40 इज। वो कहता है कि जब हम 40 का स्क्वायर करें तो उसमें कितने ज़ीरो आते हैं, इनमें से हमने कोई ऑप्शन बताना है। हम 40 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर ऐसे ही निकाला जाता है ना, उसी नंबर को उसी नंबर के साथ ज़रब दे दी जाती है। यहाँ हम 40 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आता है 1600, यानी कितने ज़ीरो आ रहे हैं इसमें, दो। तो यहाँ से हम 2 को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, स्क्वायर ऑफ 40 में कितने ज़ीरो हैं, दो। आगे हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स लाइज बिटवीन 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर। वो कहता है कि 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के दरमियान कितने नेचुरल नंबर्स पाए जाते हैं, ये हमने बताना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 का स्क्वायर निकालेंगे, वो आएगा 4, और फिर हम 3 का स्क्वायर निकालेंगे, वो आएगा 9। फिर हमने 4 और 9 इनके दरमियान फिर जितने भी नंबर हैं वो सारे लिखेंगे। 4 से आगे 5, 6, 7, 8 और फिर 9। तो कितने नंबर आ रहे हैं 4 और 9 के दरमियान, 4 नंबर। तो यहाँ से हम ऑप्शन ए को सिलेक्ट कर लेंगे कि इसमें 4 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद है द वंस प्लेस इन द स्क्वायर ऑफ 16 इज। वो कहता है कि जब हम 16 का स्क्वायर करें तो वंस प्लेस पे कौन सा नंबर आ रहा है ये बताना है। तो हम 16 का करेंगे स्क्वायर, यानी 16 को 16 से ही ज़रब देंगे। तो जब हम इसको ज़रब देते हैं तो इसका आंसर आता है 256। तो वंस प्लेस पे कौन सा नंबर आ रहा है, 6। तो यहाँ से हम ऑप्शन बी को सिलेक्ट करेंगे कि वंस प्लेस पे 6 नंबर आ रहा है। इसके बाद है अ स्क्वायर शेप्ड गार्डन हैज़ एन एरिया ऑफ 100 मीटर स्क्वायर। एक स्क्वायर शेप का गार्डन है जिसका एरिया 100 मीटर स्क्वायर है। फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द गार्डन। वो कहता है कि बाग के एक साइड की लंबाई निकालें। हमने क्या करना है कि जो 100 मीटर हमें दिया था उसका हम निकालेंगे स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले इसमें करते हैं हम पेयरिंग, ये दो सिफर इनका एक पेयर बन जाएगा और एक अकेला ही रह जाएगा। एक ज़रब एक ही आएगा, एक में से एक निकाले ज़ीरो बचेगा, उसे लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऊपर से ये जो पेयर है इसी को हम नीचे उतार लेंगे, डबल ज़ीरो। ठीक है, अब एक और जमा एक ये बन जाएगा दो। दो के साथ अब हमने ऐसा नंबर लिखना है कि फिर ये जो पूरा नंबर बनेगा इस पूरे नंबर को हम इसी नंबर के साथ ज़रब देंगे और ये नंबर पूरा बनेगा। यानी यहाँ पे दो बन चुका है, इसके साथ अगर हम ज़ीरो लगा रहे हैं ये 20 बन गया। फिर 20 पूरे को हम ज़ीरो से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास डबल ज़ीरो। तो इनको जब हम माइनस करते हैं तो कुछ भी नहीं बचता, ज़ीरो ही बचेगा। ठीक है, तो आंसर क्या निकला है हमारे पास 10, यानी बाग के एक साइड की जो लंबाई है वो 10 मीटर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग इन रेशो फॉर्म एंड रिड्यूस इट इनटू लोएस्ट फॉर्म। वो कहता है कि ये जो नीचे फॉर्म्स दी हुई हैं इनको हमने रेशो फॉर्म में बनाना है पहले, और फिर रेशो की भी लोएस्ट फॉर्म बनानी है। ठीक है, इनकी कैंसिलेशन करके जहाँ तक शॉर्ट आंसर आ सकता है वहाँ तक हम करेंगे इसको सॉल्व। पार्ट 1 मैंने लिख लिया 75/125। सबसे पहले हमने इसको लिखना है रेशो में, यानी बटा ख़त्म करना है और सेंटर में रेशो लगा देनी है। 75/125। अब हमने इन दोनों को एक ही नंबर पे डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम करेंगे 25 पे। 75 को जब 25 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3, और जब 125 को 25 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5। 3/5 यह है इसकी लोएस्ट फॉर्म, इससे ये आगे मज़ीद कैंसिलेशन नहीं हो सकती। इसको आप डायरेक्ट 25 पे भी डिवाइड कर सकते हैं,
या फिर आप इसको पहले 5 पे कर लें, फिर 5 पे करें, फिर 5 पे करें, ठीक है। बार बार 5 पे करेंगे तो शॉर्ट आंसर ये निकल आएगा, या आप इसको डायरेक्ट ही 25 पे डिवाइड कर दें। पार्ट 2 है 200/500। सबसे पहले इसको रेशो में लिखना है, 200/500। अब इनके साथ 2 सिफर हैं, हमने इन दोनों को 100 पे डिवाइड कर देना है। तो यहाँ से 2 सिफर कैंसिल हो जाएंगे, इधर से भी 2 सिफर कैंसिल हो जाएंगे, 2/5 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है पार्ट नंबर 3, 185/85। इन दोनों को हम करेंगे 5 पे डिवाइड, क्योंकि दोनों के लास्ट पे 5 5 आ रहे हैं ना, तो ये दोनों ही 5 पे डिवाइड हो सकते हैं। जब इसको करेंगे 5 1 5, 3 5 15, 3 कैरी चला जाएगा, 35 बनेगा, 7 5 35, इसका 37 आ जाएगा। और फिर ये 5 1 5, यहाँ से 5 1 5, 3 कैरी जाएगा, 35 बनेगा, 7 5 35, और ये आ जाएगा 17, 37/17। ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है। इससे आगे मज़ीद ये दोनों नंबर किसी सेम एक ही नंबर पे डिवाइड नहीं हो सकते। पार्ट नंबर 4 है 5 वीक टू 60 डेज़। हमने इन दोनों की रेशो निकालनी है। ये वीक्स हैं और ये डेज़ हैं। पहले हमने वीक्स को भी डेज़ में कन्वर्ट करना है। तो वो हमने कैसे करना है, 5 को ज़रब देंगे 7 के साथ, क्योंकि एक वीक में 7 दिन होते हैं ना, इसलिए 7 से ज़रब देंगे, 7 5 35 बन जाएगा, और ये 60 डेज़ ऐसे ही आ जाएगा सेंटर में रेशो। इन दोनों को अब हम डिवाइड करेंगे 5 पे, क्योंकि ये दोनों ही 5 के टेबल में आते हैं। तो यहाँ से कैंसिल होके 7 5 35 आ जाएगा, और यहाँ से 5 1 5, और ऊपर से 5 1 5, एक कैरी चला जाएगा, यहाँ पे 10 बनेगा, 2 5 10, यानी 12 आ जाएगा, 7/12। ये है इसकी लोएस्ट फॉर्म। इसके बाद है पार्ट नंबर 5, 4 किलोमीटर टू 800 मीटर। अब ये मीटर में है, ये किलोमीटर में। हमने पहले इन दोनों को एक ही फॉर्म में करना है, मीटर में करेंगे दोनों को। तो ये किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, ये हमने याद रखना है। अब हमने 1000 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। वो कितना आएगा, 4000 रेशो, और ये 800। अब देखें, इसके साथ 2 सिफर हैं और इसके साथ 3 सिफर हैं, यानी दोनों वैल्यूज़ को हम 100 पे डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में 2 2 सिफर तो एटलीस्ट मौजूद है ना। तो यहाँ से 2 से 2 कट के 8 ही बच जाएगा, और यहाँ से 2 सिफर से 2 सिफर कट के 40 बच जाएगा। फिर हमने इसे 40 और 8 को अगेन 8 पे डिवाइड करना है। ये 8 से 8 कट के 1 आ जाएगा, और ये 8 1 8, 8 5 40, 5/1 इसकी लोएस्ट फॉर्म आ जाएगी। इसके बाद है पार्ट नंबर 6, 3 लीटर्स टू 1800 मिलीलीटर। अब ये लीटर्स में है, ये मिलीलीटर में है, हमने लीटर्स को भी मिलीलीटर में चेंज करना है। अब यहाँ पे याद रखने की बात है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे 3 और ये लीटर की जगह पे 1000 मिलीलीटर, इसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, और रेशो 1800 ऐसे ही आ जाएगा। इसको ज़रब देने पर आता है 3000, और ये 1800 ऐसे ही। इसमें 2 सिफर हैं, इसमें 3, यानी दोनों वैल्यूज़ को हम 100 पे डिवाइड कर सकते हैं। इसमें से 2 सिफर से 2 सिफर कट जाएगा, बाकी 18 बच जाएगा, और यहाँ भी 2 सिफर से 2 सिफर कट के 30 बच जाएगा। अब 30 और 18, इन दोनों को हम 3 3 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं। तो 3 1 3, 6 3 18, 6 आ जाएगा, 3 1 3, 10 3 30 आ जाएगा, यानी इसको डिवाइड करके क्या आंसर आता है, 10 10/6, ये आ गया। अब ये दोनों मज़ीद कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है, 2 पे, क्योंकि ये दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं। तो इसको भी हम 2 पे डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 1 2, 2 3 6, यहाँ से 3 बच जाएगा, 2 1 2, 2 5 10, यहाँ से 5 बचेगा। 5/3 इसकी लोएस्ट फॉर्म है। इससे आगे ये मज़ीद अब डिवाइड नहीं हो सकते किसी भी सेम नंबर पे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, इंक्रीज 15 इन द रेशो ऑफ 8/5। वो कहता है कि अब हमने 15 का इंक्रीज निकालना है, किस रेशो में, 8/5। तो सिंपल हम इंक्रीज या फिर डिक्रीज निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी रेशो दी होती है इसको हम फ्रैक्शन बनाते हैं, पहले बटे में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। 8/5 था, हमने 8/5 कर देना है, और जिस नंबर का इंक्रीज या डिक्रीज निकालना हो उससे हम उसको ज़रब दे देते हैं। तो यहाँ से अब हम करेंगे कैंसलेशन, 5 1 5, 5 3 15, 8 ज़रब 3, ये बच जाएगा हमारे पास। इनको ज़रब देने पर आता है 24, तो ये इसका आंसर है 24।
इसके बाद पार्ट 2 में वो कहता है कि इंक्रीज 120 इन द रेशो ऑफ 13:10। हमने क्या करना है, इस रेशो को फ्रैक्शन बनाना है, बटा बनाना है, और फिर इसके साथ ज़रब दे देनी है। 13/10 ज़रब 120, सिफर से सिफर कट जाएगा, 13 ज़रब 12 बच जाएगा, और 13 को जब हम 12 से ज़रब देते हैं तो आंसर आएगा 156। ठीक है, ये इसकी इंक्रीज फॉर्म बन गई है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, डिक्रीज 510 इन द रेशो ऑफ 7:10। अब हमने जैसे इंक्रीज वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, सेम वैसे ही हमने डिक्रीज को सॉल्व करना है। हमने क्या करना है, ये जो रेशो दी होगी इस रेशो को फ्रैक्शन बनाना है, 7/10 बना दिया, और ये जो नंबर दिया होगा जिसका हमने डिक्रीज निकालना है उसके साथ इसको ज़रब दे देनी है। इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कट जाएगा, 7 ज़रब 51 ये हमारे पास आ जाएगा। जब हम 51 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 357। ये इसकी डिक्रीज फॉर्म है। इसी तरह आप पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करना है। डिक्रीज 999 इन द रेशियो 2:9। सबसे पहले इसको बनाना है हमने फ्रैक्शन, और फिर इसी नंबर से ज़रब दे देनी है। डिक्रीज और इंक्रीज दोनों को ही निकालने का सेम ऐसे ही मेथड है। 2/9 ज़रब 999, 9 1 9, फिर 9 1 9, फिर 9 1 9 और फिर 9 1 9, यानी 3 बार 1 1 आ जाएगा। अब हमने 2 ज़रब 111, इन दोनों को ज़रब देंगे, इनको ज़रब देने पर आंसर आता है 222। ठीक है, 222 इसकी डिक्रीज फॉर्म है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, इफ द प्राइस ऑफ अ शर्ट इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 3200 टू ₹3600, व्हाट विल बी द इंक्रीज्ड इन रेशो। वो कहता है कि अगर एक शर्ट की कीमत 3200 से बढ़ के 3600 हो जाए, हमने अब उसकी इंक्रीज्ड रेशो निकालनी है। हम लिखेंगे न्यू प्राइस रेशो ओल्ड प्राइस। न्यू प्राइस क्या है 3600, और ओल्ड प्राइस क्या थी 3200। दोनों के साथ दो दो सिफर आ रहे हैं, दोनों को हम 100 पे डिवाइड कर देंगे। यहाँ भी 2 से 2 सिफर कट जाएंगे, इधर भी 2 सिफर से 2 सिफर कट जाएंगे, इधर बच जाएगा 36 और यहाँ से बच जाएगा 32। अब इन दोनों को हम 2 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं। तो 2 1 2, 16 2 32, 2 1 2, 18 2 36, 18 रेशो 16 आ जाएगा। इनको मज़ीद हम 2 पे डिवाइड कर देंगे, 8 2 16, 9 2 18, 9 रेशो 8, ये है उसकी इंक्रीज्ड रेशो। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, इफ ओल्ड प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट वाज ₹890 एंड न्यू प्राइस इज 560, व्हाट विल बी द डिक्रीज्ड इन रेशो। अब जैसे हमने यहाँ पे इंक्रीज्ड रेशो निकाली थी, सेम वैसे ही हमने डिक्रीज्ड रेशो निकालनी है। पहले हम लिखेंगे न्यू प्राइस रेशो ओल्ड प्राइस। न्यू प्राइस है 560, ओल्ड प्राइस है 890। दोनों के साथ एक एक सिफर है, यानी दोनों को हम 10 पे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 10 पे डिवाइड करेंगे, एक सिफर से ये एक सिफर कैंसिल, यहाँ से भी एक सिफर से एक सिफर कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा 56 और इधर बचेगा 89। अब ये दोनों नंबर सेम एक ही नंबर पे आगे मजीद डिवाइड नहीं हो सकते, तो डिक्रीज्ड रेशो क्या है 56 रेशो 89। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ शॉपकीपर परचेज 20 पैकेट्स ऑफ आलमंड्स फॉर ₹16,000, हाउ मच विल ही हैव टू पे इफ़ ही बाइज 25 पैकेट्स। वो कहता है कि एक शॉपकीपर ने 20 पैकेट बादामों के 16,000 रुपये में ख़रीदे। अब वो कहता है कि अगर उसने 25 पैकेट्स ख़रीदने हों तो फिर उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे, ये हमने बताना है। पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ पैकेट्स, 20 पैकेट थे और उनकी प्राइस थी 16,000 रुपये। अब उसने 25 पैकेट ख़रीदने हैं तो प्राइस फिर क्या होगी, ये हमने बताना है। अब देखें 20 पैकेट की 16,000 है, पैकेट बढ़ गए 25 हो गए, तो ज़ाहिर सी बात है इनकी फिर प्राइस भी बढ़ जाएगी। यानी एक चीज़ बढ़ रही है तो उसी के मुकाबले में दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है। तो ऐसी तनासब जो होती है, ऐसी प्रपोर्शन जो होती है, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन। ठीक है, और डायरेक्ट प्रपोर्शन में हम वैल्यूज़ कैसे लिखते हैं, जहाँ पे टेल हो इस नंबर को हम ऊपर रखेंगे और हेड वाले नंबर को हम नीचे रखेंगे। सेम इधर भी ऐसे ही, टेल वाले नंबर को ऊपर रखेंगे, हेड वाले नंबर को नीचे रखेंगे। अब यहाँ पे ये 16,000 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, बराबरी के इस साइड पे लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक्स इधर अकेले ही रह जाएगा। यहाँ एक सिफर से एक सिफर कट जाएगा, 2 1 2,
8 2 16 और ये दोनों सिफर एज इट ऊपर आ जाएंगे। 25 ज़रब 800 आ जाएगा। अब हमने 25 को 800 से ज़रब देनी है, तो इन दोनों को ज़रब देने पर क्या आता है 20,000। यानी कि अगर अब वो 25 पैकेट्स बादामों के ख़रीदेगा तो वो 20,000 रुपये उसके लिए पे करेगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, अ ट्रेन कवर्स 140 किलोमीटर इन 2 आवर्स, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द ट्रेन पर आवर, आल्सो फाइंड इन हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 आवर्स। वो कहता है कि एक ट्रेन है जो कि 140 किलोमीटर का फासला 2 घंटे में तय करती है। अब हमने ये बताना है कि ट्रेन की स्पीड क्या होगी पर आवर, और दूसरी चीज़ जो हमने बतानी है कि 4 घंटे में फिर वो कितना फासला तय करेगा। 2 घंटे में 140 किलोमीटर कर रहा है, तो 4 घंटे में फिर वो कितना फासला तय करेगा। पहले हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस 140 किलोमीटर, टाइम था 2 आवर्स, स्पीड हमने पहले निकालनी है, तो स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस है 140, टाइम है 2 आवर, 2 1 2 7 2 14 और ये 0 एजिट, यानी 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रेन चल रही है। अब हमने बताना है कि 4 घंटे में वो कितना सफ़र तय करेगी, तो हमने लिखना है डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन 4 आवर्स। हमने इस 70 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये 1 घंटे की स्पीड है ना उसकी, तो फिर हमने 4 घंटे के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आएगा 280, यानी 4 घंटे में वो 280 किलोमीटर का फासला तय करेगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन द फॉलोइंग प्रपोर्शंस। वो कहता है कि ये जो नीचे सारे प्रपोर्शंस दिए हुए हैं इनमें जो वेरिएबल है यानी x, a, e और ये q, इन वेरिएबल्स की हमने वैल्यू निकालनी है। तो पार्ट नंबर 1 था 5:4 प्रपोर्शन x:20। फार्मूला हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम्स बाहर की वैल्यूज़ और मीन्स अंदर की वैल्यूज़, इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। 5 को ज़रब देंगे 20 से और 4 को ज़रब देंगे x से, इनको ज़रब देने पर आता है 100 और ये बन जाएगा 4x। 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। 4 1 4 4 2 8, 2 कैरी चला जाएगा 20 बनेगा, 5 4 20, यानी x बराबर 25 आ जाएगा। पार्ट 2 है a:6 प्रपोर्शन 55:10। फार्मूला सेम वही, यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं 10a, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, मीन्स वैल्यूज़ हैं 55 मल्टीप्लाई बाय 6। इसके बाद हमने क्या करना है, ये 10 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। इन दोनों को ऊपर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आता है 330 और ओवर में है 10। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट जाएगा, a इक्वल टू 33 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है पार्ट नंबर 3, e:10 प्रपोर्शंस 25:50। फार्मूला सेम वही, एक्सट्रीम वैल्यूज़ इनको मल्टीप्लाई करना है और मीन्स वैल्यूज़ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 50 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर ये डिवाइड हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आता है 250 ओवर 50, 0 से 0 कट जाएगा, 5 1 5 5 5 25, e इक्वल टू 5 इसका आंसर आएगा। इसके बाद है पार्ट नंबर 4, q:3 प्रपोर्शन 24:30। फार्मूला सेम हमारे पास वही है, एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं q और 30, मीन्स वैल्यूज़ हैं 3 और 24, इनको हम आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। 30q इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाय 3, 30 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। 24 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 72, ये लिख दिया, ओवर में है 30। अब हमने इनकी करनी है सेम नंबर के साथ कैंसलेशन, तो ये 10 3 30, यानी 3 के टेबल से इसको कैंसिल कर दिया, और ये 24 3 72, दोनों को 3 के टेबल से कैंसिल कर दिया, आंसर आया 24/10। तो यहाँ से इसको मज़ीद कैंसिल करेंगे, 12 2 24 और 5 2 10, यानी दोनों को 2 के टेबल से कैंसिल किया, तो 12/5 आ जाएगा। इसको हमने अब कर लेना है डिवाइड, 12 को अंदर रख के 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 2 10, यहाँ से माइनस करने पर 2 बचेगा, आगे हम 0 खुद से बढ़ाएंगे तो जवाब में पॉइंट चला जाएगा, 4 5 20, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। आंसर क्या निकला है हमारे पास 2.4। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, 2 वॉचेज कॉस्ट इज ₹16,000, हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाय 14 सच वॉचेज। वो कहता है कि 2 घड़ियों की जो कीमत है वो 16,000 रुपये है। अगर हम ऐसे ही 14 घड़ियाँ खरीदें
तो फिर कितनी रकम लगेगी ये हमने बताना है। पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ वॉचेस और फिर लिखेंगे कॉस्ट। पहले थी 2 वॉच, इनकी कीमत थी 16,000। अब वो कहता है 14 घड़ियां हों तो फिर कीमत क्या होगी ये हमने बताना है। देखिए 2 घड़ियों की कीमत है 16,000, तो 14 घड़ियां घड़ियां बढ़ गई हैं तो इनकी कीमत भी बढ़ जाएगी। यानी एक चीज़ बढ़ रही है तो इसी के मुकाबले में दूसरी चीज़ भी बढ़ गई। ऐसी प्रपोर्शन को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन में हम कैसे वैल्यूज लिखते हैं? टेल वाला नंबर ऊपर लिखते हैं, हेड वाला नंबर नीचे लिखते हैं। यहाँ भी टेल वाला नंबर ऊपर और ये हेड वाला नंबर नीचे लिखेंगे। 16,000 इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से करेंगे इसकी कैंसिलेशन, 2 1 2 8 2 16 और ये 3 0 एज इट ऊपर आ जाएंगे। 8,000 ज़रब 14 ये बच जाएगा हमारे पास। 8,000 को 14 से हम देंगे ज़रब, 8,000 को 14 से ज़रब दे दें या फिर अकेला 14 को 8 से ज़रब दे दें। ठीक है, 14 को 8 से ज़रब देने पर आता है 112 और ये 3 सिफर इसके साथ एज इट ही आ जाएंगे। 1,12,000 रुपये में वो ऐसी फिर 14 घड़ियाँ खरीद सकता है। इसी के साथ आज की वीडियो में हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके बाकी क्वेश्चन करेंगे। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।